खंडवा दौरे पर आए सीएम शिवराज सिंह पंधाना में आयोजित जनसभा में जनता से रूबरू हुए। जन कल्याण और लोक सुराज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 32 जिलों में 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों और 52 जिलों में 10,000 पोषण वाटिका का लोकार्पण किया। इनके अलावा सीएम ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत करीब 25,000 महिलाओं को 5 करोड़ की मातृत्व सहायता राशि दी। इसके अलावा सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 75,961 छात्राओं को 21 करोड़ की स्कॉलरशिप भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी थी। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह ने मंच से ही अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा, समाज के हर शख्स के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। बहुत दिनों बाद आ पाया, क्योंकि बीच में तो मुख्यमंत्री नहीं था, वो बन गए थे जो 15 महीने में सत्यानाश करके चले गए और बाद में कमलनाथ की वापसी हो गई। 15 महीना में पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। मामा की सारी योजनाएं बंद। मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे बेटा बेटी कुपोषित नहीं होना चाहिए, उनको सुपोषित करना है। और इसका मतलब है वो दुबले पतले नहीं होना चाहिए, कम वजन के नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। और इसके लिए बहनों का भी और बेटा और बेटियों का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपया दिए जाएंगे। छोटा से छोटा किसान, चाहे 1 एकड़ आधे एकड़ जमीन भी हो। हम चौथी बार बने तो दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बनाए रे, 4,000 हर साल तू भी डाल दे। तो तत्काल तय किया कि प्रधानमंत्री 6 डालेंगे तो 4,000 हम भी डालेंगे और सीधे 10,000 रुपया दोनों के मिला के किसानों के खाते में आने का काम कोरोना काल में ही हमने शुरू किया, ताकि कम से कम ये 10,000 रुपया तो सूखे आ जाए। जो गांव पानी से वंचित रह गए, झिरनिया उद्वहन से जो जुड़ेंगे उनको झिरनिया उद्वहन सिंचाई योजना से जोड़ूंगा। खंडवा और 6 गांव माकन का भी परीक्षण करके जो गांव जुड़ सकते, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हर गांव में पानी आए खेती के लिए, इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हम इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने, अगर बने हैं तो किसान के खेत में पानी लाने के लिए बने, और पानी आज ऊपर से भी आ रहा है, कल भी आया था। खंडवा के पंधाना में जन कल्याण और लोक सुराज अभियान के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कई घोषणाएं की। 6 गांव माखन को तहसील का दर्जा देने और सिंगोट में तहसील कार्यालय बनाने का ऐलान किया। साथ ही 6 गांव माखन में राइस स्कूल खोलने की मांग की बात कही। साथ ही पंधाना विधानसभा के बड़े गांवों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को मंजूरी दी। सीएम शिवराज ने कहा, सामान्य वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाएगा। सीएम शिवराज के सुराज अभियान पर कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा, एमपी की शिवराज सरकार में सुराज का मतलब है यहां बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता, सारे काम विलंब से ही होते हैं। सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने लिखा, कितने आश्चर्य व शर्म की बात है कि 16 साल के सीएम को अधिकारियों को सुराज का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है, मुझे पता है कि लोगों ने पैसे खाए हैं, पैसे लेने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विकास और जन कल्याण के लिए हमें फुल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो शिवराज जी, पिछले 16 वर्ष तक आप कौन से फॉर्म में थे? 16 वर्षों में आप फुल फॉर्म में नहीं आ सके, अब तो जनता आपको 0 फॉर्म में लाने की तैयारी में बैठी है। कमलनाथ ने अपनी सरकार का जिक्र करते हुए कहा, हमारी 15 महीने की फुल फॉर्म की सरकार में
हमने किस प्रकार माफियाओं को नेस्तनाबूद किया था, इसकी गवाह प्रदेश की जनता है। सीएम शिवराज सिंह के स्वराज अभियान को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस ने पूछा, 16 साल तक सरकार थी, तब क्या कर रहे थे? अब अधिकारियों को स्वराज के लिए निर्देश देना पड़ रहा है। इसका मतलब है अब तक लेन देन से ही काम हो रहा था। कांग्रेस के मुताबिक व्यापम में लेन देन हुआ तो सभी नौकरियां बेच दी गईं और अब चयनित शिक्षकों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, स्वराज लंबे समय तक चलाए जाने वाला संकल्प है। बीजेपी ने कहा, स्वराज और सुशासन ही आजादी का मकसद था, लेकिन आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सत्ता रही। जो बेड़ा गर्क और बंटाधार कांग्रेस की सरकार में हुआ, उसी प्रक्रिया को तोड़ने के लिए यह स्वराज है। तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है। जो चयनित शिक्षिकाएं हैं वो हाहाकार कर रही हैं क्योंकि वहां पे भी लेन देन नहीं हुआ है। लेन देन हो जाएगा तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उसी का तो वो इंतजार कर रहे हैं। रोजगार कह रहे थे कि 1 लाख लोगों को देने वाला हूं, 1 लाख लोगों को इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि लेन देन नहीं हो रहा है। व्यापम में लेन देन हुआ, इसीलिए पूरे प्रदेश की नौकरियों को बेच दिया गया। यही तो शिवराज है, जिसे स्वराज कहते थे। ये भ्रष्ट राज है रहा है। इसलिए बार बार लगातार स्वराज और सुशासन के प्रति आग्रह हम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यही लक्ष्य है, यही संकल्प है और यही ध्येय है। जिस प्रकार आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सत्ता रही, बेड़ा गर्क बंटाधार कांग्रेस की सरकार में हुआ, उसके कारण जिस प्रकार की प्रक्रियाएं पद्धति चली बड़ी हैं, उनको तोड़ने ध्वस्त करने के लिए ये बार बार करने वाला आग्रह है सुशासन और स्वराज। जी हां, जन स्वराज पर जिस तरह से घमासान देखने को मिल रहा है, सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। आज रात 8 बजे चर्चा होगी विस्तार से आपकी आवाज में। अधिकारियों को कल सीएम शिवराज ने कई निर्देश दिए, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा, सीएम ने 6 महीने पहले माफिया को गाड़ने की बात कही थी, लेकिन एमपी में माफिया आज भी फल फूल रहा है। अब सीएम कह रहे हैं व्हाट्सएप पुलिसिंग से काम नहीं चलेगा, लेकिन एमपी में पुलिस व्हाट्सएप में व्यस्त है और अपराधी मस्त हैं। कल सीएम ने कहा था कि अवैध शराब और नशीले पदार्थों पर काबू पाने के लिए गांव तक इंटेलिजेंस नेटवर्क सशक्त करो। सीएम ने सख्त लहजे में कहा था व्हाट्सएप पुलिसिंग नहीं चलेगी। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। जो उन्होंने गड़बड़ करने वालों को खत्म करने की बात कही है, देखते हैं किस तरह से खत्म करेंगे। जिला प्रशासन को सख्त करें, कमिश्नर को और आईजी डीआईजी को ज्यादा पावर दें। ये जाके जिलों में, तहसील में और जहां थाने स्तर पर जाकर वहां के प्रकरणों की, वहां की एफआईआर की समीक्षा करें, उन पे की गई कार्रवाई की भी रिव्यू करें, जिससे वस्तुस्थिति उनके सामने आ सके। भोपाल की सड़कों की स्थिति को लेकर आज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अगले 1 महीने में राजधानी की सड़कों को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा 1 अक्टूबर से नगर निगम और सीपीए के अंतर्गत आने वाली सड़कों के सुधार और मरम्मत का काम शुरू करें, जबकि जहां जरूरत हो वहां नई सड़कों का निर्माण किया जाए। बैठक में 288 सड़कों की मरम्मत करने की योजना बनाई गई है। देखिए, 1 तारीख से सभी सड़कों पर एक साथ काम प्रारंभ होगा और अक्टूबर के माह में भोपाल की जो सड़कें हैं वो हम लोग नगर निगम और सीपीए की सड़कों को हम लोग पूरी तरह से रिनोवेट कर देंगे और जैसी सड़कें पहले थी वैसी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हुई है, जिसको लेकर लोगों में खुशी देखने को मिली। सभी जिलों में लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अशोकनगर की है। यहां पति दिव्यांग महिला को लेकर पहुंचा था, जिसको कलेक्टर ने तुरंत ट्राईसाइकिल दिलाई। दूसरी तस्वीर मंदसौर की है। कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई में पहुंचे लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। तीसरी तस्वीर शिवपुरी की है। कलेक्टर के सामने करेरा की टोडा पिछोर सहकारी समिति में अनियमितता का मामला सामने आया, जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का कलेक्टर ने आश्वासन दिया। चौथी तस्वीर धार की है। यहां भी लोगों की समस्याएं कलेक्टर ने सुनी और मौके पर ही निराकरण किया।
दमोह में तेंदुखेड़ा नगर पंचायत के रिश्वतखोर सीएमओ को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया गया। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने 1 लाख की रिश्वत लेते सीएमओ प्रकाश चंद पाठक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और मामले में अकाउंटेंट जितेंद्र श्रीवास्तव भी पकड़ा गया। दरअसल सरकारी ठेकेदार बीएल बड़ेरिया ने सीसी रोड का निर्माण कराया था, जिसका भुगतान नहीं हो रहा था। इसी भुगतान के बदले ठेकेदार से 3.5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही थी। परेशान होकर ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की, तब लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। 13% मांग रहे थे वो 13% भुगतान के लिए 13% मांग रहे थे सर। अच्छा, अभी तक भुगतान हुआ कि कोई भुगतान नहीं हुआ? 7 लाख के करीब, लगभग 7 लाख के करीब रोड का हो गया जी। और 5 लाख के करीब नाली, 5 लाख नाली का हुआ। अभी तक दे चुके हैं इनको। अशोक शाह को 57,000 अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें उपयंत्री भी आरोपी बनेंगे क्या? हाँ, उपयंत्री भी आरोपी है उसमें जी। उनके द्वारा भी डिमांड की गई है। सर, तत्काल में तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तत्काल में हूँ? अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है जी सर, कहीं बाहर है जी। हम उनसे पूछताछ करेंगे। खबर बड़वानी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बड़वानी पुलिस और कलेक्टर की तारीफ की, लेकिन जिले में अवैध शराब का व्यापार जोरों पर है। सेंधवा और ठिकरी में बाइक से अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है। आरोप है बरू फाटक गांव में दिन दहाड़े शराब ठेकेदार अवैध शराब सप्लाई कर रहे हैं। महिला इसका जब विरोध करती हैं तो मौके पर डायल 100 की टीम पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले शराब माफियाओं को सपोर्ट करते हैं। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं मामले में एसपी ने कहा पुलिस अपना काम कर रही है, मामले की जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दारू ज़्यादा बिकती है और आदमी हम दारू पी कर घर में लड़ाई को झगड़ा करते हैं, बालक को भगाते हैं और हम भाई को भगाते हैं और दारू पी कर जो भी हो आओ वो बेच देता है। आदमी पीता है, बाल बच्चा भी पीता है और सुनवाई नहीं करते। पंचायत में आए तो सरपंच मंत्री कोई नहीं आता है। कार्रवाई करना प्रशासन का काम है जी। यहाँ के जो कलेक्टर और एसपी जो जिले में उनको देखना चाहिए। जनता जनार्दन की तरफ से हम लोगों की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इतनी मौतें हो जाने के बाद, जहरीली शराब से उसके बाद भी धड़ाल्ले से अवैध शराब बिक रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। टीआई को भी हमारे, जहाँ तक मेरी जो जानकारी में, हमारे लोगों ने भी खबर की और क्या ये इनके पास ये फीडबैक नहीं है। हम बोलेंगे तब कार्रवाई करेंगे।